सुनो, ये कहानी है उस पुराने वक्त की जब बड़े बड़े बादशाह अपनी अक्ल पर नाज किया करते थे। एक ऐसे ही सुल्तान का जिक्र है जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा घुरूर बैठा था। वो समझता था कि वो दुनिया की हर चीज को बदल सकता है, यहाँ तक कि फितरत को भी। उस सुल्तान का एक बहुत प्यारा गधा था। सुल्तान कहता, मेरा ये गधा आम जानवरों जैसा नहीं है, इसकी आंखों में चमक है। एक दिन दरबार भरा हुआ था। सुल्तान ने अपने तख्त से ऐलान किया, वजीर, इस पूरे मुल्क में कोई ऐसा दाना है जो मेरे इस गड्ढे को पढ़ना सिखाए, जो इसे किताबों का इल्म दे सके। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सब जानते थे कि जानवर को पढ़ाना ना मुमकिन है, मगर सुल्तान के गुस्से से सब डरते थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक शख्स सामने आया। ये नसरुद्दीन था। उसने सर झुकाया और कहा, सुल्तान ए आलम, मैं ये काम कर सकता हूं, मगर मेरी दो शर्तें हैं। नसरुद्दीन की बात सुनकर सुल्तान मुस्कुरा दिया। बोलो, क्या शर्तें हैं? नसरुद्दीन ने बहुत अदब से कहा, पहली ये कि मुझे 2 साल का वक्त चाहिए, क्योंकि इल्म एक दिन में नहीं आता। और दूसरी ये कि इन 2 सालों में इस गड्ढे की खुराक और मेरी देख भाल के लिए शाही खजाने से वजीफा मिलना चाहिए। सुल्तान ने फौरन मान लिया, मगर साथ ही एक धमकी भी दी। नासुद्दीन, याद रखना, अगर 2 साल बाद ये घड़ा ना पढ़ सक तो तेरी गर्दन शाही मैदान में लटका दी जाएगी। नसरुद्दीन गधे की रस्सी पकड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। लोग रास्ते में उस पर हंसते थे। देखो, ये पागल हो गया है, मौत को दावत दे रहा है। नसरुद्दीन की बीवी भी बहुत परेशान थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने चीखकर कहा, नसरुद्दीन, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? तुमने सुल्तान से झूठ क्यों बोला? गधा कभी पढ़ सकता है? नसरुद्दीन ने सकून से मुस्कुराकर जवाब दिया, भली मानस, इतनी फिक्र क्यों करती हो? 2 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। इन 2 सालों में या तो सुल्तान मर जाएगा या मैं मर जाऊंगा, और कुछ नहीं तो ये घड़ा ही मर जाएगा। जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। तब तक हम सुकून से शाही खजाने का खाना खाएंगे। वक्त गुजरता गया। नसरुद्दीन ने गधे को अपने घर के पीछे एक हरी भरी वादी में बांध दिया। वो रोजाना एक मोटी किताब लाता और उसके हर पन्नों के दरमियान अनाज के दाने रख देता। गधा भूखा होता तो वो अपनी जुबान से पन्नों को पलटता और अनाज खाता। धीरे धीरे गधे को आदत हो गई कि जब भी उसके सामने कोई किताब रखी जाती, वो फौरन पन्नों को पलटने लगता, इस उम्मीद में कि वहां खाना मिलेगा। नसरुद्दीन ने ये सिलसिला पूरे 2 साल जारी रखा। वो गधे से बातें करता, उसे किस्से सुनाता और गांव की सुकून हवाओं में अपना वक्त गुजारता। उसने कभी दुख नहीं मनाया, कभी डर नहीं दिखाया। उसका तवक्कुल इतना मजबूत था कि वो जानता था कि सच्चाई और अक्लमंदी का रास्ता हमेशा निकल आता है। गांव वाले देखते कि नसरुद्दीन कितना खुश है। उन्हें लगता कि शायद वाकई कोई मुअज्जिज़ा होने वाला है। आखिरकार 2 साल मुकम्मल हुए। दरबार आम फिर से सजा। सुल्तान अपने तख्त पर बैठा नसरुद्दीन का इंतजार कर रहा था। शहर के लोग जमा थे ये देखने के लिए कि आज नसरुद्दीन की गर्दन कटेगी या गधा वाकई पढ़कर दिखाएगा। नसरुद्दीन बड़े इत्मीनान से दरबार में दाखिल हुआ। उसके साथ वही गधा था और हाथ में एक बहुत बड़ी किताब। सुल्तान ने गरज कर कहा, हाँ नसरुद्दीन, वक्त खत्म हुआ, अब दिखाओ क्या इस गधे ने कुछ सीखा। नसरुद्दीन ने अदब से अर्ज किया, जहां पनाह, इसने बहुत कुछ सीख लिया है, बस इसका लहजा थोड़ा अलग है। नसरुद्दीन ने वो बड़ी किताब गधे के सामने रखी। गधा, जो 2 दिन से भूखा था, फौरन पन्नों को अपनी जुबान से पलटते लगा। वो एक पन्ना पलटता, दूसरा पलटता, और जब पूरी किताब खत्म हो गई और उसे अनाज का एक दाना भी ना मिला तो वो गुस्से में जोर से चीखने लगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान गुस्से से लाल हो गया।
नसरुद्दीन, ये क्या मजाक है? ये तो सिर्फ चीख रहा है। ये पढ़ कहाँ रहा है? नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आलीजा, मैंने कहा था ना कि इसका लहजा अलग है। ये दरअसल आपको एक बहुत बड़ा सबक दे रहा है। ये कह रहा है कि वो इंसान जो किताबें तो पलटता है मगर उनका मतलब नहीं समझता और उन पर अमल नहीं करता, वो मुझ गधे से भी बदतर है। सुल्तान ये सुनकर दंग रह गया। नसरुद्दीन ने उसे बताया कि इल्म सिर्फ किताबें जमा करने या उन्हें रटने का नाम नहीं है, बल्कि इल्म तो दिल की रोशनी है जो इंसान के किरदार में दिखनी चाहिए। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सर झुका लिया और नसरुद्दीन को इनाम ओ इकराम से नवाजा। वो दिन है और आज का दिन लोग नसरुद्दीन की इस हिकमत को याद करते हैं कि सच्चाई वही है जो इंसान को उसके गुरूर से आज़ाद कर दे। और ये गधा, ये तो आज भी गांव की वादियों में सकून से घास चर रहा है, मगर सुल्तान का गुरूर हमेशा के लिए दफन हो गया।